बिहार चुनाव में इस बार रोजगार और पलायन बड़ा मुद्दा है। हर पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से नौजवानों को रोजगार देने को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन जमीन पर सच्चाई कुछ और बयान करती है। बिहार में हर साल हजारों लाखों नौजवानों को पढ़ाई पूरी करके दूसरे राज्यों में नौकरी के लिए जाना पड़ता है, लेकिन जो उद्योग पहले से बिहार में चल रहे थे और जो खंडहर में तब्दील हो चुके हैं, उसको कैसे ठीक किया जाए, कैसे बिहार के नौजवानों को बिहार में ही रोजगार उपलब्ध करवाया जाए, इसको लेकर जो सच्चाई है वो कुछ और बयान करती है ग्राउंड जीरो पर। इस वक्त जहां पर मेरी मौजूदगी है, ये मोतिहारी का चीनी मिल है, जो कभी जमाने में गुलजार हुआ करता था। सैकड़ों हजारों लोग यहाँ पर काम करते थे। राजेंद्र प्रताप सिंह यहाँ पे जब मंत्री हुआ करते थे, उनके जमाने में ये चीनी मिल में हजारों लोग काम करते थे अलग अलग पदों पर, लेकिन वक्त बीतने के साथ चीनी मिल में उदासीनता सी छा गई। धीरे धीरे लोग यहां से हटते गए। एक वक्त ऐसा भी आया जब चीनी मिल को बंद कर दिया गया। बहुत सालों के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी ने ये ऐलान किया कि वो इसी चीनी मिल में आकर इसी चीनी मिल की चाय से चाय पिएंगे, तो यहाँ के नौजवानों में नई उम्मीद जगी कि सालों से बंद पड़ा ये खंडहर चीनी मिल शायद एक बार फिर से शुरू हो जाए और शायद इलाके के लोग एक बार फिर से यहाँ पर काम करने लगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन पीएम मोदी के वादे के सालों बाद भी ये चीनी मिल जीर्णोद्धार की राह देख रहा है और ये सवाल पूछ रहा है कि नेताओं के वादे आखिर पूरे कब किए जाएंगे। ये चीनी मिल जिसके लिए ये भी दावा किया जाता है इलाके के लोगों की ओर से कि इसकी जो ज़मीन है, जो एक बहुत बड़े एरिया में फैली हुई है, इसकी बंदर बाट कर ली गई। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसे कानूनी दांव पेचों में उलझाने के लिए कोर्ट में इसके कागज़ डाल दिए गए ताकि ये कोर्ट में मामला फंस जाए, इसका जीर्णोद्धार ना हो पाए। तो वही नौजवान ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसको जो लेकर कानूनी दाव पेच है वो दूर हो और ये लोगों के लिए उपलब्ध हो सके। जो लोग यहाँ पे मौजूद है, ज़रा उनसे बात कर लेते हैं। आप लोग बताइए चाचा, आप लोग तो इलाके के लोग हैं, काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं, कितने साल हो गए इसको बंद पड़े हुए? बंद तो ये 2012 से ही है। 2012 से ही बंद है? हाँ, बंद है। अच्छा, आप लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग चीनी मिल के जस्ट बाउंड्री के बगल में घर बाउंड्री के बगल में रहते हैं? हाँ, घर है अपना। घर है आपका, ठीक है। तो आप लोग देखते हैं कि बंद पड़ा चीनी मिल है, खुलना चाहिए, कभी मन में ख्याल आता आप लोगों के? देखिए, हम लोग को तो बहुत अफसोस आती है जो बड़े बड़े नेता आते हैं। हाँ। और वादा करके चल जाते हैं। हम लोग को बहुत दुख होता है जो हम लोग के सामने फैक्ट्री बंद है। हम लोग इसी फैक्ट्री से इतना बड़ा हो गए, अपना बिजनेस दुकान था, हम लोग उसी से अपना रोजी रोटी कमाते खाते थे। हमारे हम लोग का बहुत ज़्यादा दुख है ये फैक्ट्री बंद हो गया। बहुत ज़्यादा दुख है। इलाके के लोग हैं, बात करते करते इनकी आंखें भर आई। आप लोग बताइए, बहुत लंबे समय से चीनी मिल बंद है, ये लगता है आप लोगों को कि ये खुलता तो बहुत लोगों को रोजगार मिलता? खुलता तो रोजगार मिलता कि सारा यहाँ पे जो जनता है वहाँ पे बहुत पुराना से लोग काम किए हैं यहाँ पे, उसके आगे खुल जाता तो ठीक रहता कि सर रोजगार दूर दूर जाते हैं लोग, बाहर शहर जाते हैं लोग, यहाँ पे रहता तो ठीक रहता। ठीक रहता। आप बताइए, आप तो नौजवान हैं, आप लोग चूंकि चलिए बहुत छोटे हैं अभी उम्र में, ये इनसे बात नहीं करेंगे, लेकिन देखिए ये कितने बड़े एरिया में फैला हुआ चीनी मिल है और आप इस बार भी ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तेजस्वी यादव ने अपने घोषणा पत्र में हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देने की बात कही है। तो वहीं अगर बात की जाए एनडीए की, तो एनडीए की ओर से भी 1 करोड़ नौकरी देने की बात कही गई, रोजगार देने का वादा किया गया है। लेकिन रोजगार सृजित होंगे कैसे? क्या सरकारी वैकेंसियां इतनी ज़्यादा हैं कि यहाँ पे हर परिवार को एक नौकरी मिल सके? इसका विकल्प था कि जो बिहार में पुरानी फैक्ट्रीज हैं, जो उद्योग धंधे हैं, उन्हें फिर से शुरू किया जाए, कुछ नए भी शुरू किए जाए। लेकिन ज़रा सोचिए कि जब ग्राउंड जीरो पर हालात ये दिखाई देते हैं, जब यहाँ पे आपको हर दरवाजे पे ताला जड़ा हुआ दिखाई देगा, आपको पूरा का पूरा ये जो बिल्डिंग है, जो बहुत मजबूत इमारत है, अब वो यहाँ पर खंडहर में तब्दील दिखाई देगी। अब जो गेट है वो उस पर जंग लग गई है, अंदर 1-2 गार्ड बैठे होते हैं जो ताश के पत्ते खेल रहे होते हैं, कहने पर खोलते भी नहीं हैं क्योंकि उनके लिए एक बड़ा अड्डा बन गया है जुआरियों के लिए, जुआ खेलने का, ताश खेलने का। लेकिन सवाल खड़े होते हैं कि इन बिहार चुनाव में नेताओं के दावे कैमरे पर कुछ और होते हैं और ग्राउंड पर कुछ और होते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो शायद ऐसी बंद पड़ी बहुत सारी फैक्ट्रीज और चीनी मिलें चल रही होती और शायद यहाँ पर नेता ये दावे कर पाते कि भाई सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं बल्कि फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, चीनी मिल से लेकर तमाम जो उद्योग धंधे हैं उसमें भी रोजगारों को समावेश किया जाएगा, उन्हें नौकरी से जोड़ा जाएगा। यानी कि
रोजगार को लेकर के कस्में, वादे हैं, वादों का क्या। इस इलाके में बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो हर रोज इस चीनी मिल को ऐसे ही बंद पड़ा देख रहे हैं। कुछ नौजवानों के तो जन्म के पहले से ये बंद पड़ा हुआ है। नौजवान यहाँ से गुजरते हैं और सोचते हैं कि ये बंद पड़ा जो चीनी मिल है, जो नेताओं के वादों के बाद भी बंद ही पड़ा हुआ है, आखिर ये शुरू कब होगा। जब तेजस्वी यादव से लेकर नीतीश कुमार तक वादे करते हैं कि हर परिवार को नौकरी देंगे, करोड़ों रोजगार के अवसर यहाँ पे उपलब्ध करवाए जाएंगे, तो आखिर ऐसी चीजें बंद क्यों हैं जो एक साथ हजारों लोगों को रोजगार से जोड़ सकती हैं। आप लोग बताइए, आप लोगों ने कब से देखा इसे बंद पड़ा? हम लोग 2005 से जन्म हुआ हम लोग का, इस समय से देख रहे हैं कि बंद पड़ा हुआ है चीनी मिल। और हम लोग सोचते हैं कि रोजगार अगर चालू हो जाएगा तो बहुत लोग को, युवा लोग को रोजगार मिलेगा, बाहर नहीं जाना पड़ेगा, दूसरे राज्य नहीं जाना पड़ेगा। जैसे जाते हैं लोग हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात होके, वो नहीं जाएंगे, अपना बिहार में ही रोजगार करेंगे, अपना बाल बच्चा के साथ रहेंगे, जिंदगी गुजारेंगे और रखेंगे। कहाँ रहते हैं? मोतिहारी में रहते हैं, यहीं पे आसपास? हाँ आसपास। ठीक है, आप बताइए। अब हर पॉलिटिकल पार्टी कह रही है कि हम नौजवानों को रोजगार देंगे, लेकिन जो रोजगार देने के अवसर हैं जो इस तरह की फैक्ट्रीज में हैं, ये तो बंद पड़े हुए हैं। आप लोग के मन में कुछ आता है? अरे मन में आता है, चालू हो जाएगा तो रोजगार यहीं पे होगा, बाहर नहीं कमाने जाएगा, दूसरा क्या करेगा। बंद खुल जाएगा तो आप लोगों को रोजगार यहीं पर, हम लोग को रोजगार यहीं पे मिलेगा। ठीक है, आप बताइए। आप लोग तो आसपास के इलाके में रहते हैं, बहुत लंबे समय से इसे बंद पड़ा देख रहे हैं। इसको जब बंद पड़ा देखते हैं तो क्या मन में ख्याल आता है? इसको जब हम लोग गुजरते हैं तो बंद रहता है एनी टाइम। उसके कारण से जैसे अगर चीनी मिल चालू होगा तो हम लोग गन्ना रोपते हैं, तो बगल में देंगे तो बहुत हम लोग का भाड़ा किराया कम लगेगा। आप जैसे सुगौली ले जाते हैं, गोपालगंज ले जाते हैं तो बहुत रिस्क रहता है, तो बगल में हो जाएगा तो ठीक रहेगा। ये गन्ने की बेल्ट है? जी, गन्ने का बेल्ट है। तो गन्ने की पैदावार अच्छी खासी यहाँ पर होती है और इसीलिए ये चीनी मिल कभी यहाँ पर चला करता था। यहाँ पे गन्ने का काम होता था और चीनी बनती थी यहाँ पर, लेकिन अब लोगों को दूर दूर जाना पड़ता है। जी, बहुत दूर दूर, गोपालगंज, थावे, लछा है, वहाँ ले जाने का पड़ता है। सुगौली खुला है, वहाँ पर ले जाने का पड़ता है। और यहाँ पर जब हम लोग का घर है आसपास में, जब चालू हो जाएगा तो हम लोग गन्ना रोपते हैं तो ठीक रहेगा, ये में बगीचा रहेगा। तब जो तेजस्वी जी कहे से वहाँ चालू करा देंगे, नरेंद्र मोदी कहे थे चालू करा देंगे। अब देखिए अब क्या हो रहा है। नौजवानों को नेताओं के बयान भी याद है। तेजस्वी यादव ने कहा शुरू करवा देंगे, पीएम मोदी ने कहा शुरू करवा देंगे, शुरू किसी ने नहीं करवाया। अरे पीएम मोदी बोला था कि आएंगे हम मोतिहारी के चीनी मिल को चाय पीकर जाएंगे, अभी तक चालू हो गया, पीकर भी नहीं, बंद अभी है। देखिए, तो यहाँ के नौजवानों को नेताओं की वो बातें और बयान भी याद है जो उनकी ओर से कहे गए थे चीनी मिल को लेकर के। खास बात ये भी है कि इस पूरे इलाके में गन्ने की पैदावार अच्छी खासी होती है और यहाँ के किसानों को अपना गन्ना बेचना पड़ता है जाकर के सुगौली या फिर गोपालगंज में, जो यहाँ से डिस्टेंस में काफ़ी ज़्यादा है। अगर वहीं गन्ने का काम यहाँ पर हो जाता, अगर गन्ना यहीं पर बेच देते तो इनका रिस्क कम हो जाता, किराया कम लगता, इनके लिए आसानी हो जाती। और इसीलिए नौजवान ये चाहते हैं कि अगर ये शुरू हो जाता तो इससे बहुत सारे किसानों को भी फायदा होता, नौजवानों को भी फायदा होता। फायदा तो लेकिन तब होता जब ये शुरू होता, लेकिन बिहार चुनाव के बीच ये तस्वीर बयां करती है कि सिर्फ चुनाव में घोषणाएं हैं, घोषणाओं के अलावा और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जंगल झाड़, अंदर खंडहर पड़ी मशीनें, अंदर बहुत कुछ ऐसा भी है जो फिलहाल लोग दिखाते नहीं हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि फिलहाल नौजवान इसको देख करके अक्सर उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और रोज़गार को लेकर यहाँ से बाहर जाते हैं।